हाल ही में संपन्न भाकपा माले के 12वें राज्य सम्मेलन ने फैसला किया है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में 10 लाख से ज़्यादा दलित गरीब परिवारों के बीच में पार्टी जाएगी और भाकपा माले से संबद्ध अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा का सदस्य बनाएगी। इस अभियान को लेकर के संपूर्ण बिहार में पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर पूरी तैयारी चल रही है और इस अभियान में हम लोग बिहार में 22 लाख से ज़्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है और गांव के गरीबों को जगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार है, अंबानी अडानी की जो सरकार है, वो गरीबों को लाभार्थी समझती है। सरकार ये समझती है कि कुछ किलो अनाज दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे तो दलित गरीबों के अधिकारों को हम दबा देंगे। वो उनके बुनियादी अधिकारों पर हमला कर रही है सरकार। उनके जो बास आवास का अधिकार है, घर घरारी का अधिकार है, शिक्षा रोजगार का अधिकार है, उनके पेंशन का अधिकार है, उनको एक सम्मानजनक ज़िंदगी जीने का अधिकार है, उन अधिकारों पर ये सरकार कोई बात नहीं कर रही है। बिहार में भाजपा की जो बुलडोज़र सरकार है, सम्राट चौधरी की जो सरकार है, वो अभी तक मुझे लगता है कि पूरे बिहार में दसियों हज़ार दलित गरीबों को उजाड़ चुकी है और लाखों दलित गरीबों को उजाड़ने की उनकी कोशिश जारी है। बिहार में 40% से ज़्यादा लोग जिस जगह पर दशकों से बसे हुए हैं, उस ज़मीन का कोई कागज़ पत्र उनके पास नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में या आज़ादी के आंदोलन से पूर्व दलित गरीबों को बसाया गया था और आज़ादी के बाद पहला गिफ्ट बिहार के दलित गरीबों को मिला था। 1948 का जो पीपी एक्ट था, उसके तहत ये अधिकार मिला था कि जो दलित गरीब जहां बसे हुए हैं उनको बासगीत पर्चा मिलेगा, पीपी एक्ट के तहत पर्चा मिलेगा। अब यह सरकार उनको पर्चा देने के बजाय, बासगीत पर्चा देने के बजाय उनको बुलडोज़र से हटा रही है और गरीबों को सड़कों पर छोड़ दे रही है। ये जो गरीबों पर बड़ा हमला है, इस हमले के खिलाफ जगह जगह प्रतिरोध हो रहे हैं और खे ग्रामस के सदस्यता अभियान के जरिए, खे ग्रामस संगठन की मजबूती के जरिए हम बुलडोज़र राज के इस अभियान के खिलाफ एक बड़े प्रतिरोध में उतरेंगे और साथ ही साथ SIR के नाम पर जिन गरीबों का नाम काटा गया है, उन गरीबों के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। उनका पेंशन अधिकार छीनने की बात हो रही है, उनका राशन अधिकार छीनने की बात हो रही है, उनके घर घरारी को छीनने के अधिकार की बात हो रही है। तो ये जो दलित गरीबों पर हमला है, इस हमले को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सरकार ने ये अंबानी अडानी परस्ती इस सरकार में चरम पर पहुंच गया है। इस सरकार ने गरीबों को जो मनरेगा के तहत एक संवैधानिक अधिकार मिला था कि 100 दिन काम मिलेगा और काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उस संवैधानिक अधिकार को मनरेगा को इस सरकार ने हत्या कर दिया और उसकी जगह पर ग्रामजी कानून को थोप दिया गया। लेकिन ये अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, लेकिन ग्रामजी कानून के तहत कहीं किसी को कोई रोज़गार नहीं मिला है और रोज़गार देने की कोई तैयारी भी नहीं चल रही है और इस तरह से गांव में भयानक भूखमरी की स्थिति है, बेकारी की स्थिति है और महंगाई के चलते लोग परेशान हैं। लोग इस ऊर्जा संकट में, गैस संकट की स्थिति में फिर लोग लौट करके माने लकड़ी युग में लौट गए हैं। ये जो गोईठा युग में लोग लौट गए हैं और उनके पास कोई न रोजी रोटी है, न कोई रोज़गार है और एक भीषण संकट के दौर से लोग गुजर रहे हैं। बिहार के करोड़ों की संख्या में लोग बाहर काम करते हैं। सरकार का ही रिकॉर्ड है कि बिहार से लगभग कई करोड़ 3 करोड़ के आसपास लोग बाहर काम करते हैं, लेकिन ऊर्जा संकट की वजह से काम नहीं मिलने की वजह से बड़े पैमाने पर लोग प्रवासी मजदूर गांव लौट रहे हैं, उनको भी कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। तो इस प्रश्न को भी, प्रवासी मजदूर के प्रश्न को, राशन के प्रश्न को हम लोग मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ हमारा ये अभियान अभी जारी रहेगा। बिहार में हज़ारों की संख्या में मुसहर टोली है। उन मुसहर टोली को आज़ादी के बाद अभी तक
रेगुलराइज नहीं किया गया। बहुत दलित गरीब की बस्तियां हैं, डोम टोली है, बातर टोली है, मेहतर टोली है, उन बस्तियों को आज तक रेगुलराइज नहीं किया गया। तो ये जो दलित वंचितों पर बड़ा हमला है, इस हमले के खिलाफ़ हमने एक बड़ा अभियान चलाने का फ़ैसला किया है। और बिहार में जो सूदखोरी का एक नंगा नाच शुरू हो गया है, महाजनी सूदखोरी के चलते हज़ारों परिवार गांव छोड़ कर के भाग रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस के कर्ज तले डूबे हुए हज़ारों परिवार लौट करके गांव भाग रहे हैं, गांव से बाहर जा रहे हैं। इन प्रश्नों को भी हम लोगों ने मजबूती से उठाया है और हमारी कोशिश है कि बिहार के लाखों खेत मजदूर, ग्रामीण मजदूरों, दलित मजदूर, महिलाओं को संगठित करके दलितों के एजेंडा को, गरीबों के एजेंडा को, ग्रामीण मजदूरों के एजेंडा को हम बिहार की राजनीति का केंद्रीय एजेंडा बनाएंगे। और इसके ज़रिए भाजपा की अमीर परस्ती की नीति को, भाजपा की अंबानी अडानी की परस्ती की जो नीति है, इस नीति को हम घेरने की कोशिश करेंगे। और बिहार में दलित गरीब एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के रूप में सामने आएंगे और उनके सवालों के साथ आनाकानी करने वाली सरकार को सबक सिखाने का काम भी किया जाएगा। तो ये हमारा मुहिम शुरू हो गया है और अगस्त महीने तक ये हमारा मुहिम चलेगा। और इस मुहिम के तहत हमारी पूरी अभियान पूरे 38 ज़िला में चल रहा है। भाकपा माले के सारे लीडर, सतदेव राम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस अभियान में लगे हुए हैं। वीरेंद्र गुप्ता इस अभियान में लगे हुए हैं। गोपाल रविदास जी इस अभियान में लगे हुए हैं। मनोज मंजिल जी इस अभियान में लगे हुए हैं। शत्रुघ्न सहनी इस अभियान में लगे हुए हैं। सारे खे ग्रामस के 150 से ज़्यादा जो हमारे राज्य परिषद के सदस्य हैं, वो इस अभियान में लगे हुए हैं। भाकपा माले ने भी ये आह्वान किया है कि 15 जून से लेके 15 जुलाई तक पूरी पार्टी गरीबों के बीच जाने, दलित गरीब बस्तियों में को जगाने के अभियान में उतरेगी और लाखों लाख की संख्या में दलित गरीबों को सदस्यता दे करके उनके संगठन को पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक मजबूती करने के जरिए हम इस अभियान को और मजबूती देने का काम करेंगे।